आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, हालांकि कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। बीते दिनों जहां प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। बेमौसम बारिश और बर्फबारी से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन आज की बात करें तो प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं देहरादून में आज आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। मौसम शुष्क रहने से गर्मी में इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में आज ये हैं पेट्रोल डीजल के दाम। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज की बात करें तो देहरादून में पेट्रोल की कीमत 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 28 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 30 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 38 पैसे, यही आज के भी है। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 67 पैसे, वहीं आज के दाम है 88 रुपए 64 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 73 पैसे, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 69 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 74 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 82 पैसे, यही आज के भी हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। मन की बात। आज देश भर में मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रखेंगे अपनी बात। सुबह 11 बजे से होगा प्रसारण। प्रदेश भर में कर्फ्यू। आज पूरे प्रदेश में रहेगा पूर्व कोविड कर्फ्यू। केवल आवश्यक सेवा प्रदाताओं को मिलेगी छूट। देवडोलियों का आगमन। उत्तराखंड के कई जिलों से आज कुंभ का स्नान करने पहुंचेंगी डोलियां। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार केवल 3 देव डोलियां ही कुंभ स्नान के लिए पहुंची है। सुबह 6:30 बजे से हर की पैड़ी पर देव डोलियों को स्नान कराया जाएगा। हरिद्वार में महाराज। देव डोलियों के कुंभ स्नान के अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी हरिद्वार में मौजूद रहेंगे। स्नान में मात्र 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आईपीएल डबल मुकाबले। आज आईपीएल में डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम आरसीबी के बीच मुंबई में शाम 3:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत में कोरोना। लगातार चौथे दिन आए 3 लाख से ज्यादा केस। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2767 की मौत। भारत में कोविड-19 संक्रमण से मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,69,60,172 है। 2,767 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,92,311 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 26,82,751 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,40,85,110 है। वहीं देश में कुल 12,71,29,113 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। जम्मू। ड्रोन से हथियार गिराने की पाक की कोशिश को बीएसएफ ने किया नाकाम। जम्मू और कश्मीर में के जम्मू जिले में सीमा सुरक्षा बल ने ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद गिराने की पाकिस्तान की कोशिश को रात भर में नाकाम कर दिया। बीएसएफ के सूत्रों ने कहा, शनिवार शाम को अर्निया सेक्टर में भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसने वाले 2 ड्रोनों पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों की नजर पड़ी थी। कांग्रेस ने की बाजार खुलने और बंद करने के समय में बदलाव की मांग। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बाजार और छोटे व्यापारियों की दुकान खोलने का समय निर्धारित किया गया। वहीं राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता भास्कर चुग ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से ठेले और छोटे दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। देहरादून। डीएम और एसएसपी ने कोविड सेंटर का किया निरीक्षण। देहरादून के आशारोड़ी चेक पोस्ट पर बने कोविड सेंटर का डीएम और एसएसपी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चमोली हिमस्खलन। राहत और बचाव कार्य जारी। अब तक 384 लोगों का रेस्क्यू। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। चमोली तपोवन के रैनी क्षेत्र के बाद अब नीति घाटी के चीन तिब्बत सीमा पर सुमना में हिमस्खलन की घटना हुई। इस हादसे में बीआरओ के कैंप पूरी तरीके से तबाह हो गए। बीते 23 अप्रैल को आए हिमस्खलन
जबकि घटना में 10 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर बीआरओ के लेबर कैंप में 402 लोग थे। घटना में 8 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। घटना में 384 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं रेस्क्यू के लिए भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और आज भी बचाव राहत कार्य जारी रहेगा। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में शनिवार को फिर टूटा रिकॉर्ड, मिले 5084 संक्रमित और 81 मौतें। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को प्रदेश में 5084 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 33,330 हो गया है। वहीं आज 81 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 14,066 मरीज रिकवर हुए हैं। बारिश की बेरुखी। नैनीताल में मौसम की बेरुखी, सूखने की कगार पर जल स्रोत। मौसम की बेरुखी के चलते नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों के जल स्रोत सूखने की कगार पर है। बारिश और बर्फबारी न होने से प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज नहीं हो पा रहे। इतना ही नहीं, हमेशा पानी से लबालब रहने वाले जल स्रोत अप्रैल माह में ही सूख चुके हैं, जिससे गर्मी का मौसम आते ही पेयजल संकट गहराने लगा है। हर की पैड़ी पर देव डोलियों को कराया गया गंगा स्नान, अलौकिक था नजारा। पहाड़ से पहुंचे 3 देव डोलियों ने हर की पैड़ी पर गंगा स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरा कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से हुआ, जबकि गंगा स्नान में कम संख्या में लोग शामिल हुए। हल्द्वानी। वंदे मातरम ग्रुप कर रहा कोरोना मरीजों की मदद। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में हल्द्वानी का वंदे मातरम ग्रुप कोरोना मरीजों की मदद के लिए सामने आया है। वंदे मातरम ग्रुप के सदस्य एक फोन पर कोरोना मरीजों और उनके परिजनों तक सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मसूरी तक ऐसे नहीं पहुंच पाई रेल, अंग्रेजों के ड्रीम प्रोजेक्ट में था शुमार। पहाड़ों की रानी मसूरी अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है। ब्रिटिश काल में भी मसूरी अपनी हसीन वादियों के चलते अंग्रेजों के पसंदीदा हिल स्टेशन के रूप में जानी जाती थी, जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने मसूरी तक रेलवे लाइन बिछाने की कई योजनाएं बनाई। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में देहरादून से पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन एक हादसे ने इस प्रोजेक्ट को अधर में लटका दिया। कैसे रुकेगा संक्रमण? अस्पतालों में नहीं है 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ आम लोग वायरस को निमंत्रण देकर खुद को इस खतरे का हिस्सा बना रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इलाज कराने अस्पताल जाने वाले मरीज भी कोरोना को खुद अपने घर ले जा रहे हैं। सड़कों से लेकर अस्पतालों तक लोग कोरोना के नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस कारण दिनों दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों को 28 अप्रैल तक बंद करने का आदेश। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों में सरकार की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को सरकार ने फिर से शासकीय कार्यालयों के अवकाश 3 दिन के लिए बढ़ा दिए हैं। पहले सरकार ने 23, 24, 25 और अप्रैल को सरकारी कार्यालयों को बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन शनिवार को जो आदेश जारी हुआ उसके मुताबिक 26, 27 और 28 अप्रैल तक सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दाम तय किए, जाने कितने चुकाने होंगे आपको। भारत बायोटेक कंपनी ने शनिवार को बताया कि वह अपने कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को राज्य सरकारों के प्रति खुराक 600 रुपए और निजी अस्पतालों को प्रति खुराक 1,200 रुपए में उपलब्ध कराएगी। हैदराबाद की इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कृष्णा एम मल्ला ने कहा कि उनकी कंपनी केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति खुराक की दर से कोवैक्सीन की आपूर्ति कर रही है। एल्ला ने कहा कि हम यह बताना चाहते हैं कि कंपनी की आधी से अधिक उत्पादन क्षमता केंद्र सरकार को आपूर्ति के लिए आरक्षित की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, चिकनगुनिया, जीका, हैजा और अन्य संक्रमणों के लिए टीका विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि इस टीके की लागत वसूल हो। कंपनी ने निर्यात के लिए बाजार में इसकी कीमत $15 से $20 के बीच तय की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा था कि हमारी क्षमता का 50% भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए होगा और बाकी 50% क्षमता राज्य सरकारों व निजी अस्पतालों के लिए होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टीके की कीमत 1,500 रुपए प्रति खुराक है, जबकि रूस और चीन में टीके की कीमत 750 रुपए प्रति खुराक से अधिक है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक लगाए गए कोविड-19 के 12.76 करोड़ टीकों में से 90% टीके ऑक्सफोर्ड या एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड के लगाए गए हैं। सर्वदलीय बैठक में बोले सीएम तीरथ, प्रदेश में ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोविड सेंटर्स में बेड बढ़ाए गए हैं। 5 निजी अस्पतालों में भी 75% बेड आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।
ऑनलाइन कक्षा के लिए केवल ट्यूशन फीस लेंगे स्कूल शिक्षा सचिव। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार ने एक बार फिर से शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। ऐसे में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से यह साफ किया गया कि ऑनलाइन कक्षाएं के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे सभी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी मदों में फीस वसूली की गई तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से लगातार ऑनलाइन कक्षाएं के नाम पर स्कूलों की मनमानी की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसमें अभिभावकों की ओर से यह शिकायत लगातार जारी की जा रही थी कि स्कूल प्रबंधक ऑनलाइन क्लास के नाम पर छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में भी फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही फीस न जमा कर पाने की स्थिति में छात्र को ऑनलाइन क्लास से बाहर करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। ऐसे में शिक्षा सचिव की ओर से अभी साफ किया गया है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास कराने वाले स्कूल ही बच्चों से फीस ले सकेंगे, वह भी सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। इसके अलावा जो स्कूल ऑनलाइन क्लास नहीं करा रहे उन्हें छात्रों से किसी भी तरह की फीस लेने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ली जाएगी। केंद्र ने उत्तराखंड को दिए 3000 रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसलिए है उपयोगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक राहत की खबर है। केंद्र सरकार से राज्य को रेमडेसिविर के 3000 इंजेक्शन भेजे गए। ड्रग कंट्रोलर की निगरानी में तमाम अस्पतालों को ये इंजेक्शन आवंटित भी कर दिए गए हैं। क्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन? रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। कोरोना वायरस के फेफड़ों में संक्रमण तेजी से बढ़ता है और इसके बाद मरीज को निमोनिया की शिकायत हो जाती है। ऐसे में यह इंजेक्शन फेफड़ों को इन्फेक्शन से बचाता है। इस इंजेक्शन को मरीजों की स्थिति के लिहाज से दिया जाता है। ज्यादा गंभीर मरीज को 6 इंजेक्शन तक लगाने पड़ते हैं। मल्टीपल पार्किंग की कवायद तेज, लोगों को जाम से निजात मिलेगी। श्रीनगर परिवहन निगम के बस डिपो में मल्टीपल पार्किंग बनने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी, जबकि मल्टीपल पार्किंग की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से करते रहे हैं। पौड़ी के राठ महाविद्यालय में फटा कोरोना बम, 18 छात्र और एक शिक्षक मिले संक्रमित। पौड़ी के राठ महाविद्यालय में एक शिक्षक और 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 18 संक्रमित छात्रों में से 11 को हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है। वहीं संक्रमित शिक्षक को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि अन्य 7 बच्चे रिपोर्ट आने से पहले ही अपने घर लौट गए थे। ऋषिकेश, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकानदार के खिलाफ होगा मुकदमा। ऋषिकेश में मेडिकल स्टोर पर भीड़ बढ़ने लगी है। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वीकेंड कर्फ्यू पर एक्शन में पुलिस, वसूला 4 लाख से अधिक का जुर्माना। राजधानी देहरादून में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने चालान की कार्रवाई करते हुए 4 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला है। लड़का बन महिला ने युवती से की दोस्ती, पोल खुलने पर तोड़वाई शादी। काशीपुर में एक युवती ने पुलिस की तहरीर देते हुए बताया कि एक महिला ने पुरुष बनकर सोशल मीडिया पर उससे चैटिंग की और उसे प्यार के जाल में फंसा लिया। वहीं युवती ने पुलिस से आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। होटल कर्मचारियों की शिकायत का पीएमओ ने लिया संज्ञान, सीएस और श्रम सचिव को दिए निर्देश। पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान होटल मनु महारानी के 33 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसको लेकर कर्मचारियों ने पीएम मोदी को पत्र भेजकर समस्या का निदान करने की मांग की थी। मामले में पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और श्रम सचिव को होटल कर्मचारियों की समस्या का निदान करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार, संतों को नहीं मिल पा रही पर्याप्त खाद्य सामग्री, हुए नाराज। 27 अप्रैल को कुंभ का आखिरी शाही स्नान करने के लिए बैरागी अखाड़ों के काफी संत धर्म नगरी में मौजूद है। ऐसे में खाद्य सामग्री कम मिलने से संतों में नाराजगी, मेला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी है। रामनगर में 12 से अधिक कोरोना मरीज लापता, पुलिस प्रशासन में खलबली। रामनगर में कोरोना से 12 से ज्यादा मरीज लापता हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के पुलिस और प्रशासन भी उनकी तलाश में जुटा हुआ है। सभी कोरोना संक्रमित मरीजों का मोबाइल भी बंद आ रहा है। रुद्रप्रयाग, मध्य महेश्वर घाटी में भालू का आतंक, 2 गायों को बनाया शिकार। मध्य महेश्वर घाटी के रासी गांव में भालू के आतंक से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बीती रात भालू ने गौशाला में घुसकर 2 गायों का शिकार किया।